रीवा में 12 जुलाई 2025 को रीवा जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए फर्जी गैंगरेप और पॉक्सो मामले में फंसाए गए 3 पत्रकारों अमर मिश्रा, संपादक हरित प्रवाह, प्रद्युमन शुक्ला और उमेश सिंह को पूर्णतः दोषमुक्त करार दिया। ये फैसला जहां इन पत्रकारों को न्याय दिलाने वाला रहा, वहीं ये पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग पर बहस छेड़ने वाला भी बन गया है। 21 मार्च 2022 को रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मारपीट की घटना की खबर इन पत्रकारों द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस बात की रंजिश में एक महिला ने 7 फरवरी 2022 की मनगढ़ंत घटना को आधार बनाकर 23 मई 2022 को पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह एफआईआर उस समय दर्ज हुई जब जिले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा तैनात थे। इस केस को लेकर पुलिस की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठते रहे। फर्जी केस, बर्बाद होती जिंदगियां। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पीओएससीओ और बलात्कार से संबंधित धाराओं को सख्त बनाया है, जो जरूरी भी है, लेकिन आज समाज में कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिससे न केवल निर्दोष पुरुष फंसते हैं बल्कि इन कानूनों की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है। जब किसी व्यक्ति पर बलात्कार या पॉक्सो जैसे आरोप लगते हैं तो न केवल उसका सामाजिक सम्मान मिट्टी में मिल जाता है बल्कि उसका मानसिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। समाज उसे दोषी मान लेता है, भले ही अदालत में वो बेकसूर साबित हो। सवाल यह है कि जब झूठा केस दर्ज होता है तो आरोप लगाने वाली महिला को क्यों नहीं दंडित किया जाता। न्याय की जीत, पत्रकारों को मिला इंसाफ। न्यायालय में पेश साक्ष्य, गवाहों की गड़बड़ी और पुलिस की अपूर्ण जांच से यह स्पष्ट हुआ कि पूरा मामला सुनियोजित था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं धीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, आनंद सिंह, अर्पित पांडे व टीम ने मजबूत पैरवी कर तीनों पत्रकारों को 12 जुलाई 2025 को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया। अब जरूरत है कड़ा कानून झूठे आरोप लगाने वालों पर भी। ये फैसला देश को यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर महिलाएं झूठे केस दर्ज कर पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे झूठे मामलों की जांच के बाद अगर आरोप निराधार पाए जाएं तो संबंधित महिला पर आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर हो और उसे भी दंड मिले। पत्रकारों का साहस समाज के लिए प्रेरणा। इन तीनों पत्रकारों ने झूठे आरोपों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय व्यवस्था में विश्वास रखा और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखा। हमें बदनाम किया गया, लेकिन हमने सच के रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। आज न्याय ने हमारा सम्मान लौटाया है। ये फैसला रीवा के न्याय के इतिहास में मील का पत्थर। यह मामला एक कड़ा संदेश देता है। कानून का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग और निर्दोषों को फंसाना बर्दाश्त नहीं होगा। सौगंध धरा की अपील। सरकार को चाहिए कि झूठे बलात्कार व पॉक्सो मामलों की संख्या को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की निगरानी में विवेचना हो, झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और निर्दोषों के सामाजिक पुनर्वास की योजना बने। अभी मीडिया साथियों के ऊपर कुछ ऐसी धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया गया था न्यायालय में, उनका फैसला हुआ, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि पत्रकारिता दोधारी तलवार है, ये कहने की बात नहीं है। इस मुकदमे से सच जैसी बिल्कुल प्रतीक हुई है। हमारे 3 पत्रकार साथी थे जिनके खिलाफ और किसी ने नहीं, कुछ पत्रकारों ने ही, जो सुपारी पत्रकारिता करते हैं, उनने एक षड्यंत्र किया और पुलिस का उसमें सहयोग बराबर रहा। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए मुकदमा उन धाराओं में दर्ज किया जो इतने गंदी धाराएं हैं कि कुछ दिन तक तो चेहरा दिखाने लायक हमारे पत्रकार नहीं रहे। हमारे एक पत्रकार साथी जेल में भी रहे हैं इस झूठे मुकदमे में। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं और अदालत पर पूरा हमें भरोसा था। चतुर्वेदी वकील साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की। हमारे सभी पत्रकार साथी तीनों दोषमुक्त हुए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन इनने जो यातनाएं झेली हैं, 2-3 साल इस पीड़ा को झेला है, ये वही जानते हैं। इनका पूरा परिवार बिखर गया। यहाँ तक कि मेरे एक पत्रकार साथी का बेटा भी एक्सपायर हो गया उसी दौरान में। बेचारे उस पीड़ा से भी नहीं उबर पाए थे और नई तरह की मुसीबत आ गई। मध्य प्रदेश मीडिया संघ की तरफ से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मैं संगठन के अध्यक्ष से बात किया हूं। ठाकरे जी ने कहा है कि मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मुख्य न्यायाधीश और सभी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से आवेदन पत्र देकर इस पूरे मामले में जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें उनके दोष सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये मांग करने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और उन्हें स्वीकार किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने। बहुत जल्दी हम भोपाल जाएंगे। मुख्यमंत्री सहित
और जहां भी देना है हर जगह आवेदन देंगे और कोर्ट में भी लगाएंगे कि जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, जो फरियादियां रही हैं, हम मानते हैं कि उनको मोहरा बनाया गया था और चूँकि मामला पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा था और उनको मोहरा बनाकर जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र घृणित किया है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है और बर्बाद कर भी दिए थे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं पुलिस के मानसिकता और कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस क्या है कि ईगो में रहती है। पुलिस को ये है कि पत्रकार हमसे नीचे रहे और जैसे ही कुछ पुलिस के दलाल टाइप के गवाह मिल जाते हैं या कोई षड्यंत्रकारी मिल जाए, पुलिस तत्काल पत्रकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। 10 साल 15 साल पुलिस मुलजिम बनाकर रखती है पत्रकारों को और पत्रकार निर्दोष है ये साबित करने के लिए अदालत का चक्कर काटता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ हजारों ऐसे मुकदमे हैं जो पत्रकारों के खिलाफ झूठे चल रहे हैं। जब फैसला अदालत का आता है तब वो दोषमुक्त होते हैं, लेकिन 10-15 साल तक तो वो सफ़र करते ही हैं। यहाँ भी पुलिस ने वही किया। पुलिस ने आनन फानन में झूठे गवाहों, कूटरचित मुकदमे को दर्ज करके इन्हें आरोपी बना दिया, गिरफ्तारी भी करके जेल में ठूस दिया। लेकिन सच्चाई जब उनके समझ में आई कि ये केस थोड़ा उल्टा पड़ेगा तो आवेदन के आधार पर उनने जांच भी किया। और एक बात और बताना चाहता हूं, गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई मामला पंजीबद्ध होता है तो उसकी जांच एसपी, डीआईजी रेंज के अधिकारी करेंगे। ये नियम कहीं भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। हालांकि इस मामले में फिर जांच हुई और पुलिस ने ही निर्दोष बताया अपनी जांच में कि ऐसा कुछ कोई अपराध नहीं घटित हुआ था जो भी आरोप लगाया गया है और ये पत्रकार निर्दोष है। लेकिन मामला चूँकि न्यायालय में था और न्यायालय फैसला अपने टाइम पर ही करता है और अपने हिसाब से करता है।